यह कविता पद कबीर का है। हम जानते हैं कि कबीर बाह्य आडंबरों का विरोध करते रहे, पूरी उम्र विरोध करते रहे। उनकी कविताओं में इन बाह्य आडंबरों का विरोध भरा पड़ा हुआ है। इस कविता में भी उन्होंने बाह्य आडंबरों का ही विरोध किया है। वह कहते हैं, ना जाने तेरा साहब कैसा है। साहब का अर्थ ईश्वर से है यहाँ पर। तो प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारा ईश्वर कैसा है, उसका क्या रूप है, उसकी क्या विशिष्टता है। मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। सुबह सुबह मुल्ला लोग जो चिल्लाते हैं उसको बांग देना कहना, ये कितनी हिम्मत की बात है। कबीर इतनी तल्ख आवाज में, इस शैली में, मध्यकाल में 15वीं सदी में इस तरह की घोषणा करते हैं, इस तरह का वक्तव्य देते हैं। यह साधारण बात नहीं है। वह स्पष्ट है, उनका वक्तव्य स्पष्ट है। वह बिल्कुल सम्यक ज्ञान रखते हैं। उनका वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। क्या तेरा साहब बहरा है, क्या तुम्हारे ईश्वर को सुनाई नहीं देता। ये जो साहब है, ये उसी तरह है, साहब के रूप, उसकी प्रकृति को जानने के लिए, यानी ईश्वर के रूप और प्रकृति को जानने की सदियों से परंपरा रही है। सूरदास ने भी इस तरह की बात रखी है। जब वो उद्धव के आने पर गोपियाँ कहती हैं उनसे कि निर्गुण कौन देश को बासी, उसी तरह की बात है यहाँ भी। वह इस्लाम के जो कट्टरपंथी लोग हैं, या फिर कहें जो इस्लाम के मत को मानने वाले लोग हैं, उनको उन पर इतना तीव्र कटाक्ष। फिर वो अपना वक्तव्य रखते हैं कि कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनता है। कीड़ी मतलब छोटे छोटे जीव जंतु, जैसे चींटी होती है। तो कीड़ी के पग नेवर बाजे, तो उनके पग, पैर, पैरों के नेवर, नेवर जो शब्द है ये थोड़ा पुराना हो गया है। नेवर का अर्थ होता है जो घुटनों के नीचे जो टखने होते हैं, तो वह चलने पर वो मिलते नहीं हैं। तो वो मिलते नहीं है तो आवाज क्या करेंगे। और चींटी, अगर चींटी का उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण कर रहे हैं, तो चींटी के पैर के जो टखने हैं वो क्या आवाज करेंगे। तो लेकिन अगर वह भी आवाज करता है, उसके भी धीमी गति को, धीमी आवाज को ईश्वर सुनता है, सो भी साहब सुनता है। तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है। चिल्लाकर ईश्वर नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं, यह मध्यकाल की बात है, 15वीं सदी में कबीर ये घोषणा करते हैं कि मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। फिर आगे कहते हैं, माला फेरी तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है। इस भाषा की तल्खी को देखा जा सकता है कि माला फेरी तिलक लगाया, माला लपेट लिया, माला लपेट लिया, माला पहना नहीं, लपेट लिया, तिलक लगाया, हर शब्द में तल्खी। तिलक लगाया, तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, और बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली। क्या इससे ईश्वर मिल जाएगा। कबीर सिर्फ मुसलमानों को नहीं फटकारते हैं, वो हिंदुओं को भी तुरंत लगे हाथ फटकार देते हैं। अंतर तेरे कुफर कटारी, कुफर कटारी छल प्रपंच। तो तुम्हारे हृदय में जो छल प्रपंच है, वो उससे, इन सब चीजों से नहीं जाएगा। और जब तक अंदर, तुम्हारे अंदर जो छल प्रपंच है वह नहीं जाएगा, तो साहब नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। यो नहीं साहब मिलता है। अगर आपको इस पद के संदर्भ में कोई प्रश्न करना है, उसके अलंकार या कोई विशिष्ट विशिष्ट अर्थ को समझना है, तो कृपया मुझे बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।